हेलो एवरीवन। आज आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा मैं किस टॉपिक में बात करने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, आज इसी तरह का माहौल हमारे देश में है। हमारा देश भारत जो चीन जैसे शक्तिशाली देश को अपने घुटनों के बल पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। क्या ऐसी कौन सी बात आन पड़ी जो 59 दिन के बाद ड्रैगन अपनी जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कब्जा जमाया हुआ था, आज 59 दिन के बाद वो बैकफुट में चला गया और न्यूज़ के मुताबिक माने तो 2 से 2.5 किलोमीटर वो पीछे जा चुका है। आखिर हुआ क्या? जो चीन हमेशा भारत के ऊपर दबाव बनाने वाला, हमेशा कब्जा करना चाहता था, वो आज डर के मारे 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे गया। कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो बात होगा। जी हाँ, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसका 2 या 3 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न, जो हमारे देश में, हमारे देश के सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसे प्रधानमंत्री न हुए न होंगे। उन्होंने किया क्या? उन्होंने 3 ऐसे डिसीजन लिए जो ड्रैगन को पीछे जाने पर मजबूर होना पड़ा। पहला क्या है कि उन्होंने भारत में जो ऐप है, जितने भी 59 दिन के बाद ही चीन वापस गया था और भारत ने 59 ऐप पर बैन लगा दिया है। 59 ऐप पर बैन लगाने से चीन की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी गड़बड़ाने का उम्मीद जताया जा रहा है। भारतीय समाचार एजेंसियों के अनुसार हुआ क्या कि भारत में जितने भी चीनी ऐप थे, भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ है और 125 करोड़ से भी ज़्यादा क्रॉस कर गई है। और भारत किसी भी चाहे वो ऐप हो, चाहे कोई सामान हो, उसके लिए सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। और 125 करोड़ देशवासियों जो टिकटॉक, शेयर, जेंडर जैसे ऐप यूज़ करते थे, उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता था चीन को। तो भारत ने चीन को तीनों तरफ से घेरा, मतलब आर्थिक तौर से, वैश्विक तौर पर, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे, जितने भी भारत और चीन के बीच जो उन्होंने आपसी कॉन्ट्रैक्ट किया था, तीनों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। बात करते हैं हम ऐप से, तो सबसे ज़्यादा भारत में पॉपुलर था टिकटॉक। सिर्फ अमेरिकी के जो पत्रकार हैं, अमेरिका के जो न्यूज़ एजेंसी है, उनकी माने तो सिर्फ टिकटॉक से ही चीन को लगभग 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप समझ सकते हैं, सिर्फ टिकटॉक से। अब 58 जो ऐप है उनको छोड़कर तो सिर्फ टिकटॉक से ही 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उससे कितना सालों भर में फ़ायदा होता होगा। तो भारत ने ऐप को तो बंद किया ही किया, साथ में भारत ने लेह का जो जब दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेह का दौरा करने के बाद उन्होंने सारे सैनिकों को ही मोटिवेट करने के लिए कि उनका मोटिव यही हो रहा होगा कि आप रेडी रहो, तैयार रहो, आपको हमला करने के लिए आपको रेडी रहना है। इस तरह की बात हुई होगी, ऐसे सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। तो जब मोदी जी वहाँ गए, सारे सैनिकों को तैनात किया, मिसाइल तैयार किए गए, टैंक तैयार किए गए, और तो और अमेरिका जैसा देश जो भारत की सिर्फ एक बार फ़ोन घुमाने, हमें बात आज भी याद है, जब ट्रम्प हमारे देश आए थे तो जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्ष के पार्टियाँ हैं, उन्होंने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरा था कि भारत में क्या ट्रम्प आ गए, भारत में करोड़ों लाखों रुपए खर्च किए गए थे, मतलब के पैसा बहा दिए गए। हमें लगता है आज उन्हें जवाब मिल गया होगा कि जब मोदी ने सिर्फ एक फ़ोन घुमाया तो ट्रम्प ने टैंक समेत, विमान सहित कई सारे मिसाइलों को भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दिया सिर्फ एक कॉल पर। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा कमाना और आदमी कमाना दोनों में क्या अंतर होता है। आप कोई शॉर्ट टर्म गोल को देखता है, कोई लॉन्ग टर्म गोल को देखता है। तो जो लॉन्ग टर्म गोल को देखता है, मेरा मानना है कि वो ही फील्ड पर ज़्यादा देर टिक पाता है। आदमी कमाने का मतलब है कि मोदी ने सभी देशों का भ्रमण किया, मोस्टली जितने भी बड़े बड़े देश हैं सभी जगह का भ्रमण किया। और भ्रमण करने से हुआ क्या कि जितने भी उस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, उन्हीं से ज़्यादा उनका पैचअप हो गया। और उन पैचअप होने से होता है क्या है, जब आप किसी से ज़्यादा क्लोज आ जाओगे तो वो आपका हर सुख दुख में आपको सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही कारण है कि आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देश भारत को मदद करने के लिए तैयार है। आप चीन को ले ले तो सिर्फ पाकिस्तान और
और नेपाल, यही उनका सपोर्ट करता है। बाद बाकी जितने भी बड़े देश हैं उनका सपोर्ट करने के लिए ये सारे देश भारत के पक्ष में हैं। अमेरिका ने तो मिसाइल सहित विमान भी भेज चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि एक बबीता फोगाट कहकर एक ट्विटर चलाती है बबीता फोगाट, उन्होंने लिखा था, झुकते भी हैं झुकाने वाला चाहिए, झुकते भी हैं झुकाने वाले चाहिए, पीछे भी हटते हैं हटाने वाला चाहिए, पीछे भी हटते हैं हटाने वाला चाहिए, 56 इंच वाला हमें नेता चाहिए। इस तरह का कुछ उन्होंने ट्वीट किया था और ये ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है। तो चीन को जब गुरूर था कि मैं ही सर्वस्व हूँ एशिया महादेश में, इंडिया पर हमेशा चीन दबाते हुए आया है और आज भी वही वो चाहता था, लेकिन मोदी जी ने साफ कह दिया है कि विस्तारवाद का ज़माना चला गया, ये विकासवाद का ज़माना है। आप विस्तार करना चाहोगे तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, क्योंकि आज भारत पूरी तरह से संपन्न है। थल सेना, वायुसेना और जो धरती वाले हैं नभ सेना, थल सेना, वायुसेना और एक कौन सा हो गया, थल जमीन वाले, नभ आकाश वाले और एक पानी वाले, जो सेना है तीनों तरह से तैयार है युद्ध करने के लिए। और भारत काफ़ी संपन्न है, भारत चीन को पूरी तरह से हरा सकता है और उस पर अमेरिका जैसा देश, इजराइल जैसा देश भारत को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो मैं कहना चाहूँगा, छत को बड़ा गुरूर था, छत को बड़ा गुरूर था कि मैं छत हूँ, छत को बड़ा गुरूर था कि मैं छत हूँ, एक मंजिल उस पर और क्या बना, छत फर्श में तब्दील हो गया। तो जो चाइना है, चाइना को बहुत था कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन भारत ने उसे आर्थिक तौर से बेनकाब कर दिया है, सारे ऐप को बंद कर दिया, उससे चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दूसरा, भारत ने ग्लोबली, भारत ने जब 59 ऐप को बंद किया तो जो और भी देश है जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, बड़े बड़े देश, जब उन्होंने सोचा कि भारत जैसा देश जो एक विकासशील देश है वो चीन के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले सकता है, तो वो तो विकसित कंट्री है, उन्होंने भी बहुत सारे ऐप के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। और चीन ने तो अमेरिका ने कुछ को तो बंद कर दिया है और बाकी देश इसमें रिसर्च कर रहे हैं कि वाकई में टिकटॉक, भारत में टिकटॉक तो बंद कर दिया गया इन सब को लेकर, लेकिन सरकार ने एक रणनीति बनाई कि ऐसे आप किसी ऐप को तो बंद नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि टिकटॉक ऐप भारत के लिए बहुत खतरा है, वो चीन क्या कहता है, चीन सारे जितने भी डाटा हैं आपके मोबाइल में वो डाटा को चुरा कर मिसयूज कर सकता है। तो इसका हवाला देते हुए हमारे जो कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इनका हवाला देते हुए उन्होंने इस सारे ऐप को बंद कर दिया। तो हुआ क्या, सारे ऐप तो बंद हो गए और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे भारत और चीन के बीच, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ब्रेक कर दिया। और देश का प्रधानमंत्री तो किया, साथ में भारत की जो जनता है उन्होंने भी, जैसे व्यापारी उन्होंने चीन के साथ जितने भी डील होते थे, सामानों का आदान प्रदान होता था, उनको वो कैंसिल कर दी और उसका नाम दिया गया बायकॉट चाइना। बायकॉट चाइना मतलब कहने का मतलब है जितने भी चाइना के सामान हैं जो भारत में आते हैं और भारत से बहुत कम ही सामान जाते हैं, तो चाइना भारत को सामान देता है और भारत में उसको पैसे देते हैं, भारत उसके बदले में उसको पैसा देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो करेंसी है वहाँ जाती है चाइना में, और चाइना इससे अपने विकास के कामों में पैसों को लगाता है। तो इस तरह से चाइना विकसित हो रहा था। तो अब भारत क्या करेगा, भारत अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। भारत ने चाइना को बायकॉट कर दिया, सारे सामानों को हटा दिया और भारत खुद अपने पैरों पर खड़ा होगा और भारत अपने यहाँ सामानों को बिल्ड करेगा। कहने का मतलब है जो सामान बाहर से आता था वो सामान अब भारत में ही बनाए जाएंगे, जिसके कारण भारत आत्मनिर्भर होगा और चाइना के सामान को लेना छोड़ दिया। बदले में वो किसी और से सामान लेगा, जिससे भारत चाइना को छोड़कर कोई ऐसा सामान है जो भारत में बनाने में काफ़ी ज़्यादा उसमें लागत आएगा, तो भारत उस सामान को निर्माण नहीं करेगा, तो वो चाइना को छोड़कर अन्य देशों से मंगाएगा। क्योंकि चाइना खाता तो इंडिया का लेकिन गाता है अपना। भारत को वो हमेशा हड़प वाला नीति, अगर आज के डेट से आप पहले चले जाओगे तो आपको हमेशा यही मिलेगा कि चाइना भारत पर कब्जा करने की कोशिश किया है और किया भी है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके रहते ऐसा होना संभव नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है, न मैप से न ऐप से, जहाँ भी आप होशियारी दिखाओगे आपको कुचल दिया जाएगा, ड्रैगन को कुचल दिया जाएगा शेर के द्वारा। ऐप और मैप दोनों से ही भारत किसी में एक में भी नीचे आने वाला नहीं है। ऐप हो तो उसको आप हटा दिया, मैप में अगर आप छेड़खानी करना चाहोगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अगर आप इधर आने की कोशिश करोगे
तो भारत वहाँ तक घुस जाएगा और आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो इसी सब कारणों से चीन आज पीछे चला गया है और वह भारत उसकी दोगली नीति को भी जानता है। वो करता क्या है, पीछे चला, आप पिछले इतिहास लेकर चलोगे तो एक बार पीछे चला गया था। जब भारत को लगा कि ये पीछे चला गया तो दोबारा भारत ने हमला किया और भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। लेकिन भारत ये अब समझ चुका है, ये 2020 वाला भारत है और भारत उसकी नीति को अच्छी तरह जानता है। भारत 72 घंटा तक उसको निगरानी करेगा कि क्या वाकई में पीछे हटा है या नहीं हटा है। तब पूरी तरह से जब वो कंफर्म हो जाएगा कि नहीं, अब चाइना कोई तरह का चाल चलने वाला नहीं है, तभी भारत को ये लगेगा कि नहीं, ये अभी हमला नहीं करेगा। फिलहाल तो वो 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे हम जा चुका है और वो पीछे गया है, लेकिन चाइना पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। तो भारत अपना रणनीति बनाए रखना चाहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।